सडनली वेट गेन हो रहा है, इरिटेशन, ब्लोटिंग, फटीग, ये सब भी हो रहा है। आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं पर आपको लग रहा है कि जैसा आपका बेली फैट बढ़ रहा है, और स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं। तो ये डिसिप्लिन की बात नहीं है। मे बी योर बॉडी इज़ फेसिंग पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज। एंड ऑनेस्टली बहुत सी लेडीज़ इस फेज से अकेले ही सफ़र करती हैं, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रोफिनिटी बाय नेहा एंड आई एम डाइट काउंसलर नेहा आनंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेरी मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज क्या है और आपका बेली फैट क्यों बढ़ता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम कैसे इन सिम्टम्स को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि पेरी मेनोपॉज क्या है। पेरी मेनोपॉज से पहले का एक फेज़ होता है और यू कैन से ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। इस टाइम पे बॉडी के हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लेडीज़ के लिए ये फेज़ या तो 30s में स्टार्ट होता है या 40s में, अर्ली 40s में स्टार्ट होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि डजंट लास्ट ओनली फॉर मंथ्स, फॉर मेनी वुमेन इट एक्चुअली लास्ट फॉर ईयर्स। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जीन्स, कि अगर आप अपनी मदर से चेक करिए कि उनको मेनोपॉज कब हुआ था, तो नॉर्मली मेनोपॉज बहुत हद तक जीन्स पे भी डिपेंड करता है एंड ऑब्वियसली ऑल्सो ऑन योर लाइफ स्टाइल। पेरी मेनोपॉज में या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या किसी मंथ आपको लाइट पीरियड्स होंगे, किसी मंथ आपको हैवी पीरियड्स होंगे। एवरी मंथ यू विल फेस सम ऑफ द अदर डिफरेंट सिम्टम। और बहुत सारी लेडीज़ ये समझती हैं शायद मैं लेज़ी हो रही हूँ, शायद मुझे स्ट्रेस है, या आई एम नॉट डिसिप्लिन, बट एक्चुअली हार्मोन्स आर प्लेइंग अ बिग रोल ही। अब हम बात करते हैं कि मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज में आपकी बॉडी तब जाती है जब आपको लगातार 12 मंथ्स तक, यानी 1 साल तक कंटिन्यूसली बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं होते हैं। इस टाइम पे आपके जो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और इसका इफेक्ट सिर्फ पीरियड्स पे ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी पे आता है। स्किन, मूड, फैट स्टोरेज एरिया, एनर्जी एंड बोन हेल्थ। आइए हम बात करते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। सो सिम्टम नंबर 1 इज मूड चेंजेस। आप सडनली, आपको एंजाइटी फील होगी, आप सडनली किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए एंड सडनली यू विल फील लाइक क्राइंग। हार्मोनल चेंजेस जेन्युइनली आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज वेट गेन, स्पेशली अराउंड द बेली एरिया। दैट इज बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज स्लोइंग डाउन, आपका मसल मास कम हो जाता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और बॉडी सबसे ज़्यादा फैट बेली एरिया पे स्टोर करती है। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज स्लीप इश्यूज एंड नाइट स्वेट। ये भी वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स है कि सडनली आपकी स्लीप डिस्टर्ब है और रात को 3 बजे उठते हो और उसके बाद आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से फिर से नेक्स्ट डे योर बॉडी इज़ क्रेविंग अनहेल्दी फूड एंड यू आर लो ऑन एनर्जी, और सडनली आपकी बॉडी में हीट फील होती है। एसी चल रहा है, रूम इज़ रियली चिल्ड आउट, बट सडनली आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है एंड यू फील योर एंटायर टी शर्ट और योर नाइट क्लोथ्स आर कम्प्लीटली wet with sweat. And there are other symptoms also which are brain fog, joint pain, sweet cravings. और हम बिना बात पे unnecessary you are blaming yourself for no reason, ladies. So just stay relaxed, focus on all these symptoms, take care of yourself because you are important. So stop blaming yourself and try to understand your body, and let the people around you also understand, and they need to understand that a perimenopause or menopause is a normal phase which every woman goes through, and the people around them need to understand this with them. Now let's talk about what actually helps you or what will help you during this time. सबसे point number 1 is crash dieting बंद कर दो. Please do not punish your body with crash dieting. Eat proper regular meals, balanced meals throughout the day. Point number 2 is प्रोटीन पे फोकस करो. प्रोटीन आपको बहुत देर तक फुल रखेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बेटर बनाएगा और आपके मसल मास को इंक्रीज करेगा। सो फोकस ऑन प्रोटीन। पॉइंट नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लीज स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी ईयर आप बॉडी इज लूजिंग मसल, तो उस मसल को मेंटेन करने के लिए और पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में हेल्प करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प योर बॉडी टू स्टोर द फैट इन द राइट प्लेसेस. Walking is underrated, but you need to walk at least 20 to 30 minutes in a day. It will help you in better moods. आपका मूड बेटर करेगी
आपका आपके खाने को बेटर डाइजेस्ट करेगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करेगी एंड योर ओवरऑल health and mood will improve with at least 20 to 30 minutes of walk every single day. Point number 5 is sleep को priority दो. Instead of scrolling on the phone at night, please try to sleep at least 7 to 8 hours. वो भी आपको help. Learn to manage your stress levels क्योंकि high cortisol also आपके पेरीमेनोपॉज को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकता है. अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो ऑब्वियसली आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाएंगे, उस वजह से आपको फिर से क्रेविंग्स होंगी, आपको स्लीप इश्यूज़ होंगे. Let me just tell you few food which will be helpful during this time. Focus more on calcium rich food, focus more on omega 3, focus more on leafy greens, fiber rich food, nuts and seeds, high protein. और हाइड्रेशन भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो आप ये बात ज़रूर याद रखना कि आप इसमें अकेले नहीं हो. There are so many women who are going through the same phase, पर उनको यही नहीं पता होता कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है. सो माई डियर लवली लेडीज, यू आर नॉट इन दिस, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. लेट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. लेट्स नॉट पनिश आवर बॉडी. लेट्स नॉट गो ऑन क्रैश डाइटिंग and just because your body is putting on weight. Let's learn how to support our body and let's embrace the belly. ये टाइम ऐसा है कि ये बहुत नेचुरल फेज है, हम सब इसमें गो थ्रू करेंगे. So let's embrace the belly and enjoy this phase also. Do share it with someone who actually needs to know about this. And if you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel Nutrofinity by Neha. And see you in the next video.